अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, आज हमने ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन क्लास 6 का चैप्टर 5 करना है। एक्सरसाइज 5 मेरे सामने आ गई है, रेट एंड रेशियो। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, एन अलॉय कंटेन्स 13.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर एंड 4.5 ग्राम्स ऑफ जिंक। फाइंड द रेशियो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक इन द अलॉय। ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हमने निकालनी है फाइंड द रेशियो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक इन द अलॉय। हमें जो यहाँ पर दिया हुआ हो, पहले कॉपर हमें दिया हुआ है तो हम पहले कॉपर को मेंशन करेंगे, फिर हम जिंक को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारे पास कितनी है? कॉपर की अमाउंट हमें दी हुई है 13.5 ग्राम, जिंक की अमाउंट हमारे पास है 4.5 ग्राम। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने रेशियो किस किस की फाइंड आउट करनी है? कॉपर टू जिंक फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी रेशियो में कॉपर पहले लिखेंगे, जिंक बाद में लिखेंगे। ठीक है, कॉपर की अमाउंट हमने लिख ली 13.5, जिंक की अमाउंट हमने लिख ली 4.5। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर समझ लीजिए, हमें यहाँ पर डेसिमल दे दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, जब हमने डेसिमल रिमूव किया तो डेसिमल की जगह मेरे पास आ गया 1। डेसिमल के बाद 1 प्लेस है तो हमने 0 इंसर्ट कर दिया। यहाँ भी डेसिमल की जगह आ गया 1 और डेसिमल के बाद हमने एक प्लेस है तो 0 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एक ही 0 इंसर्ट करना है, जितनी प्लेसेस आगे होंगी उतने ज़ीरोज़ हमने इंसर्ट कर देने हैं। ठीक है, जब हमारा डेसिमल रिमूव हो गया तो मेरे पास ये कुछ इस तरह की शेप आ गई है, 135 डिवाइडेड बाय 10 रेशियो 45 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब हम इसको इस तरह की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक बात समझ लीजिए, कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब हम रेशियो से फ्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ये था हमारे पास 13.5 रेशियो 4.5 था। ठीक है, तो जब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो मेरे पास आ जाता है 13.5 डिवाइडेड बाय 4.5। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं ना हम फ्रैक्शन से, यानी अगर हम रेशियो से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसके डेसिमल रिमूव किया था तो मेरे पास क्या आ गया था? इसके नीचे भी 10 आ गया था, और जब इसका डेसिमल रिमूव किया तो इसके नीचे भी 10 आ गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म लिखी हुई थी। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड को कन्वर्ट करें अपने मल्टीप्लिकेशन के साइन में, जैसे 135 ओवर 10 है, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो नीचे वाली जो हमारी डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन होगी उसको हम रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देंगे, उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो इसका रेसिप्रोकल लिया तो मेरे पास क्या बन गया? 10 ओवर नीचे क्या आ जाएगा? मेरे पास 45 आ जाएगा। वही काम मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, दोबारा समझा देती हूँ। 135 ओवर 10 रेशियो 45 ओवर 10 था। ठीक है, हम रेशियो को जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लेते हैं तो हम क्या कर देते हैं? उसको एज अ डिवीजन लेते हैं। जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो सामने वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 14 ओवर 10 है तो 10 ओवर 45 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 को हमने 10 से कैंसिल आउट कर दिया, खाली मेरे पास क्या रह गया? 135 ओवर 45, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया आप लोगों की आसानी के लिए। अब यहाँ पर हम इसको आप स्मॉलेस्ट टेबल से भी शो कर सकते हैं कि हम स्मॉलेस्ट टेबल से कैसे करें। मैं आपको स्मॉलेस्ट टेबल से करके बताती हूँ। ठीक है, 5 के टेबल में 45 हमारे पास कहाँ पर आता है? 5 9 ज़र 45। ठीक है, 5 2 ज़र 10, 13 में से हम 10 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 3, 35 बन गया। 5 7 ज़ा 35 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गई फ्रैक्शन 27 ओवर 9। इसको हम 3 के टेबल में कट करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन ये 3 के टेबल में कैंसिल आउट हो सकता है। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो फ्रैक्शन मेरे पास क्या बन जाएगी? 3 ओवर 1, और इसको हमने रेशियो की फॉर्म में लिखना है तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3:1। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको बड़े टेबल से डिवाइड करना है तो आप बड़े टेबल से किस तरह कर सकते हो? 45 का टेबल आपने 135 तक पढ़ लेना है। 45 जो है वो 45 के टेबल में 135 3 पर आ रहा है, तो अब उसको डायरेक्टली भी कैंसिलेशन करके 3:1 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मेरे पास कुछ इस तरह है। वहीदा परचेज्ड 8 टेक्स्ट बुक्स
each costing ₹12 and 4 storybooks each costing ₹9. Find the ratio of the amount she spent on the 2 types of books. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में मुझे कहा जा रहा है कि वहीदा ने 8 टेक्स्ट बुक परचेज किए हैं और एक टेक्स्ट बुक की जो प्राइस है वो ₹12 है। उसने 4 स्टोरी बुक परचेज किए हैं और हर स्टोरी बुक की प्राइस हमारे पास ₹9 है। हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है उन अमाउंट्स की जो उसने उन दोनों बुक्स पर खर्च किए हैं। ठीक है, उन दोनों टाइप्स ऑफ बुक्स पर खर्च किए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स कितनी है? 8 है। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है? कॉस्ट हमने निकाली, यहाँ पर दे दी गई है कि कॉस्ट ऑफ ईच टेक्स्ट बुक हमारे पास कितनी है? 12 है। तो कॉस्ट ऑफ 8 टेक्स्ट बुक्स हमारे पास क्या होंगी? अगर हम 8 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 8 टेक्स्ट बुक्स की कॉस्ट आ जाएगी विच इज ₹96, यानी 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टोरी बुक्स मुझे कितनी दी हुई थी? नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स 4 थी। कॉस्ट ऑफ ईच स्टोरी बुक हमारे पास कितना था? 9 था। तो कॉस्ट ऑफ 4 स्टोरी बुक्स हमारे पास क्या होगा? 4 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास ₹36 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की हम कॉस्ट फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यही हमारे पास अमाउंट्स हैं जिनकी हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, रेशियो लिख लेते हैं हम। इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, टेक्स्ट बुक रेशियो स्टोरी बुक्स। हमारे पास टेक्स्ट बुक्स की अमाउंट कितनी आ गई थी? 96 आ गई थी। स्टोरी बुक्स की अमाउंट हमारे पास 36 आ गई थी। ठीक है, तो अब आप चाहें तो इसको ग्रेटर टेबल से भी, बड़े टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़ा टेबल नहीं आता तो आप 2 के टेबल से भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 के टेबल में हमारे पास 9 तो आता नहीं है, 4 आता है। 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा। 16 बन गया, 2 के टेबल में 16 8 पर आता है। ठीक है, तो 2 48 ज़ा 96 हो गया। ठीक है, अब 36 को डिवाइड कर लेते हैं 2 के टेबल में। 2 1 ज़ा 2, 1 रिमेनिंग रह गया, 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन हम 2 के टेबल में इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। यहाँ पर मेरे पास कौन सा टेबल ऐसा है जिसमें ये दोनों आ सकते हैं? अगर हम 3 के टेबल में ट्राई करते हैं तो ये 3 के टेबल में डिविजिबल हैं। तो 3 के टेबल में 24 मेरे पास 8 पर आता है। 3 8 ज़ा 24 एंड 3 3 ज़ा 9। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, मिस्टर बिलाल हैज़ अ मंथली इनकम ऑफ ₹7200 एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ ₹6300 पर मंथ। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दी हुई थी? उसकी मंथली इनकम दी हुई थी मिस्टर बिलाल की, हमारे पास कितनी है? ₹7200 एंड एक्सपेंडिचर मतलब उसने कितना खर्च किया है, अपनी इनकम में से कितना खर्च किया है, वो हमारे पास कितना है? ₹6300 पर मंथ। ठीक है, अब वो इनकम में से कितना खर्च कर रहा है? 6300 खर्च कर रहा है, लेकिन हमने निकालना क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम। अब यहाँ पर सेविंग तो हमें दी नहीं हुई, तो हम सबसे पहले सेविंग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख ली कि इनकम हमारे पास कितनी है? 7200 है। एक्सपेंडिचर हमारे पास कितने हैं? ₹6300 है। सेविंग जब हम निकालेंगे, जब हमने सेविंग निकालनी है तो उसका फार्मूला समझ लीजिए, जब हमारी टोटल इनकम होगी उसमें से हम अपना खर्चा, यानी जो हमारा मंथली जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसको हम माइनस कर देंगे तो मेरे पास सेविंग आ जाएगी। ठीक है, तो वही काम मैंने यहाँ पर किया, 7200 में से 6300 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आप इस तरह माइनस भी कर सकते हैं, 7200 माइनस 6300, 0 में से 0 0 हो गया, 0 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, बोलो लिया, 6 रह गया, 12 में से 3 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, तो मेरे पास सेविंग, उसने पूरे मंथ में सेविंग कितनी की है? ₹900 सेव किया है। अब हमने क्या करना है? सेविंग टू इनकम निकालना है, तो सेविंग पहले लिखेंगे, फिर हम रेशियो लिखेंगे और दरमियान में रेशियो का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो सेविंग मैंने निकाल ली है 900, इनकम मेरे पास कितनी थी? 7200 की। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 2 ज़ीरो से कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 9 और 72 रह गया। ठीक है, 9 और 72, अब आप इसको छोटे टेबल से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको 9 का टेबल नहीं आता तो आप मेरी शॉर्ट्स का भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 9 का टेबल आता है तो आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9 1 ज़ा 9,
एंड 9 8 सा 72 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो मेरे पास क्या आ जाएगी 1:8। आप इसको 3 के टेबल में भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, समीना स्पेंड 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी टू बाय चॉकलेट्स एंड द रेस्ट टू बाय परचेज च्युइंग गम। फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन चॉकलेट टू दैट स्पेंट ऑन च्युइंग गम। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में मुझे कहा जा रहा है कि उसने क्या किया, अपनी जो उसकी पॉकेट मनी मिल रही थी उसमें से उसने 3/4 जो है वो चॉकलेट्स पर वो कर दिया। ठीक है, स्पेंड कर दिया, और बाकी जो उसकी पॉकेट मनी में से जो बाकी आपके पास वो बच गई अमाउंट, जो बच गई उसने च्युइंग गम परचेज करने में लगा दी। ठीक है, अब हमने रेशियो फाइंड करनी है उन अमाउंट्स की जो उसने चॉकलेट पर परचेज की और उन अमाउंट्स की जो उसने च्युइंग गम पर स्पेंड की। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मुझे कहा जा रहा है कि समीना ने 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी, यानी अपनी पॉकेट मनी का जो 3/4 पार्ट था वो उसने चॉकलेट्स पर खर्च किया। ठीक है, और जो बाकी जो उसकी पॉकेट मनी बच रही थी उसने बाकी पार्ट जो है वो च्युइंग गम पर खर्च कर लिया। ठीक है, हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है उन अमाउंट की जो उसने चॉकलेट पर खर्च किया और उस अमाउंट की जो उसने च्युइंग गम पर खर्च किया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में मुझे गिवन था समीना स्पेंड ऑन चॉकलेट, कितना स्पेंड किया उसने चॉकलेट पर 3/4। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, अभी हमें नहीं पता कि उसकी पॉकेट मनी कितनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि समीना की पॉकेट मनी जो है ना वो 1 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, लेट समीना पॉकेट मनी इज इक्वल टू ₹1। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि उसने च्युइंग गम पर कितना खर्च किया, कितना स्पेंड किया। तो हम लिख लेते हैं समीना स्पेंड्स ऑन च्युइंग गम। हमने हमने उसने क्या बताया था कि उसने रेस्ट जो है वो च्युइंग गम पर खर्च किया। रेस्ट का मतलब है जो बाकी बच रहा था चॉकलेट पर खर्च करने के बाद, जो बाकी पॉकेट मनी बच रही थी उसने च्युइंग गम पर खर्च की है। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 3/4 जो हमने चॉकलेट्स पर खर्च किया था उसको माइनस कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगी च्युइंग गम की अमाउंट। ठीक है, तो 1 में से हम 3/4 माइनस कर लेते हैं। इसको माइनस करने का आसान तरीका बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। ठीक है, 1 और 4 का एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 4 माइनस 3 एज इट इज आ गया, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 4 है। अब हम 4 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1, नीचे डिनोमिनेटर में 1/4। अब हमारे पास चॉकलेट की भी अमाउंट जो गिवन थी वो 3/4 थी, और च्युइंग गम की जो हमारे पास अमाउंट थी वो 1/4 थी। अब इन दोनों की हम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब चॉकलेट्स रेशियो च्युइंग गम हमने लिख लिया। सबसे पहले हमें चॉकलेट्स दी हुई थी तो हमने चॉकलेट्स लिख लिया पहले, और च्युइंग गम बाद में था, सेकंड पे था तो हमने इसको सेकंड पे लिख लिया। ठीक है, चॉकलेट की अमाउंट हमें गिवन थी 3/4, च्युइंग गम की हमने फाइंड आउट की 1/3 1/4। अब इसको हमने कैसे लिखना है, हमें पता है कि रेशियो की फॉर्म से हम जब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो हम कुछ इस तरह लिखते हैं, 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो, 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है, जब हम इस डिवीजन साइन को रिमूव करते हैं, जैसे 3/4 है, इस डिवीजन की जगह पर अगर हम लगा लेते हैं मल्टीप्लाई का साइन, तो नीचे वाली जो हमारे पास फ्रैक्शन थी इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1/4 है तो ये मेरे पास रेसिप्रोकल होके 4/1 बन जाएगी। ठीक है, तो हम यही यहाँ पर मैंने किया, इसको इसी तरह 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/1। 4 4 से कैंसल आउट हो गया, खाली मेरे पास क्या रह गया, 3, और यहाँ पर क्या रह गया, 1। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, 4 बनता है 4, 4 बनता है 4, इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म मेरे पास ये आ जाती है। 3 यहाँ पर बच जाता है 3, और यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया, खाली 1। तो 3:1, इसको जब हम इस तरह लिखेंगे, रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, तो मेरे पास यही आंसर आ गया, 3:1। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। इन 70 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, the amount of pure milk is 56 liters.
फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर। ठीक है, अब हमारे पास एक मिक्सचर दिया हुआ है। ठीक है, एक हमने बकेट ले लेनी है, उसमें हमारे पास कितना मिक्सचर है, 70 लीटर मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, एक पूरी बकेट में हमने मिल्क और वाटर का मिक्सचर ले लेना है। ठीक है, वो 70 लीटर्स का होगा। हमने क्या करना है, दी अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क उसने बता दिया है कि उसमें प्योर मिल्क की जो अमाउंट है वो 56 लीटर्स है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, तो हमने पता लगाना है कि वाटर की अमाउंट कितनी होगी। तो उसको पता लगाने के लिए अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर हमारे पास कितना था, 70 लीटर था। प्योर मिल्क का मिक्सचर हमारे पास कितना है, 56 लीटर है। तो वाटर का मिक्सचर हमने निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने 70 में से अगर प्योर मिल्क निकाल देते हैं, 70 में से प्योर मिल्क माइनस कर देते हैं, तो मेरे पास वाटर का मिक्सचर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 70 में से हमने 56 को माइनस किया, इसको आप इस तरह भी माइनस कर सकते हैं, 70 माइनस 56, 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, बोरो लिया, 6 रह गया, 10 में से 6 माइनस किया, 4 हो गया, 6 माइनस 5 1 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास वाटर का मिक्सचर कितना आ गया, 14 लीटर। अब हमने किस किस का रेशो निकालनी थी, हमने निकालनी थी मिल्क टू वाटर, यानी मिल्क पहले लिखेंगे फिर वाटर हमने लिखना है और दरम्यान में रेशो का साइन लगाना है। मिल्क रेशो वाटर, मिल्क की रेशो हमारे पास यहाँ पर क्या दी हुई थी, मिल्क की अमाउंट हमारे पास यहाँ पर गिवन थी 56 लीटर, और वाटर की अमाउंट हमने निकाल ली है। यहाँ पर वाटर कितना था हमारे पास, कितना मिक्सचर था, 14 लीटर था, तो 56 रेशो 14। अब इसको, अगर आपको 14 का टेबल आता है तो आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो। अगर 14 का टेबल नहीं आता तो आप इसको 2 के टेबल में या 7 के टेबल में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम 7 के टेबल में सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 7 के टेबल में 56 मेरे पास आता है 8 पर, 7 8 ज़ा 56 रेशो 14 आता है 7 के टेबल में 2 पर। ठीक है, अब ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 के टेबल में हमारे पास 8 कहाँ पर आता है, 4 पर आता है, 2 4 ज़ा 8, और 2 के टेबल में 1 ऑब्वियसली 1 पर आता है। तो मेरे पास रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर आ गई 4:1। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया होगा। अगर तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।